नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ जी। आप सभी को सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शिव बद्रीनाथ से केदारनाथ क्यों चले गए। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि जो शिव जी हैं उन्होंने बद्रीनाथ को क्यों त्याग दिया था और वो बद्रीनाथ से केदारनाथ क्यों चले गए। बद्रीनाथ हिमालय में लगभग 1700 फीट की ऊंचाई पर एक शानदार स्थान है। बद्रीनाथ के बारे में एक पौराणिक कथा है। यहीं पर शिव और पार्वती रहते थे। एक दिन शिव और पार्वती सैर पर निकले। जब वे वापस आए तो उनके घर के प्रवेश द्वार पर एक छोटा बच्चा रो रहा था। इस बच्चे को फूट फूट कर रोते देखकर पार्वती की मातृत्व जाग उठा और वह जाकर बच्चे को उठाना चाहती थी। शिव ने उन्हें रोका और कहा, उस बच्चे को मत छुओ। पार्वती ने कहा, कितने निर्दयी हैं आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। शिव ने कहा, यह अच्छा बच्चा नहीं है। यह हमारे दरवाजे पर अकेले ही कैसे आ गया। आसपास कोई नहीं है। बर्फ में माता पिता के पैरों के निशान भी नहीं है। यह बच्चा नहीं है। लेकिन पार्वती ने कहा, वो सब मैं नहीं जानती। मेरे अंदर की माँ मुझे बच्चे को इस तरह रहने नहीं देगी। और वह बच्चे को घर के अंदर ले गई। बच्चा बहुत आराम से उनकी गोद में बैठा था और शिव की ओर बहुत प्रसन्नता से देख रहा था। शिव को इसका परिणाम पता था, लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को दुलारा और खाना खिलाया और उसे घर पर छोड़कर शिव के साथ पास ही गर्म पानी के झरने में स्नान करने चली गई। जब वे वापस आए तो उन्होंने पाया कि दरवाजे अंदर से बंद थे। पार्वती हैरान रह गई, दरवाजा किसने बंद किया है। शिव ने कहा, मैंने तुमसे कहा था इस बच्चे को मत उठाओ। तुम बच्चे को घर में ले आई और अब उसने दरवाजा बंद कर लिया है। पार्वती ने कहा, हम क्या करें। शिव के पास दो विकल्प थे। एक तो अपने सामने मौजूद हर चीज को जला देना, दूसरा बस कोई दूसरा रास्ता ढूंढकर चले जाना। तो उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तुम्हारा प्यारा बच्चा है, मैं इसे छू नहीं सकता। इस तरह शिव ने अपना घर खो दिया और शिव और पार्वती अवैध विदेशी बन गए। वे रहने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में इधर उधर भटकते रहे और आखिरकार केदारनाथ में बस गए। आप पूछ सकते हैं कि क्या उन्हें नहीं पता था। आप बहुत सी बातें जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें होने देते हैं। शिव को हमेशा एक बहुत शक्तिशाली आत्मा के रूप में देखा जाता है। साथ ही साथ वे दुनिया के साथ इतने चतुर भी नहीं हैं। तो शिव के एक रूप को भोलेनाथ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे बाल सुलभ हैं। ऐसा नहीं है कि वे मूर्ख हैं, लेकिन वे उन सभी घटिया तरीकों से बुद्धि का उपयोग करने की परवाह नहीं करते। यह केवल चतुर और निम्न स्तर की बुद्धि ही है, जो लगातार यह सोचती रहती है कि किसी से बेहतर कैसे बने। बुद्धिमत्ता और चतुराई दो अलग अलग चीज़ें हैं। चतुर हमेशा किसी दूसरे से तुलना में होता है। बुद्धिमत्ता किसी दूसरे से तुलना में नहीं होती, यह बस अपनी ही प्रकृति से होती है। बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्धिमत्ता कभी प्रतिस्पर्धा में नहीं होती, यह बस जीवन की अभिव्यक्ति होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।